मेरे पॉकेट में जो है 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया मैं इसका मदद कर रहा हूँ, ये लो। लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जाओ घर बिहार में। हिंदुस्तान में छपा हुआ है, इन सब से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सवाल सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप से। नमस्कार। कल के वीडियो में हमने बात किया था मनीष कश्यप के बारे में, और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनीष कश्यप कौन है, वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि कल की वीडियो में मिसिंग थे, और उन पॉइंट्स को मैं चाहूंगा कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है वो आप लास्ट तक देखो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि ये जो मामला है वो जितना आसान आपको दिख रहा है, जो भी पब्लिक में आपको दिख रहा है, वो उतना आसान है नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इस मामले के पीछे ना बहुत सारी चीजें चल रही है। तो कल मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया, जैसा कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने फेक न्यूज फैलाया था कि तमिलनाडु के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, बिहार के रहने वाले, उनको मारा जा रहा है और पीटा जा रहा है। बट कुछ वीडियोस मैंने देखे, इंटरव्यूज देखे जो मनीष कश्यप के खुद के थे, और उस वीडियो में मनीष कश्यप ने पूरा प्रूफ दिखाया है, प्रिंट आउट दिखाया उन्होंने कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये कहा कि तमिलनाडु के अंदर जो वर्कर्स हैं, बिहार के रहने वाले, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मनीष कश्यप के पास एक पूरी की पूरी फाइल थी, और उस फाइल में ये पूरा प्रिंट आउट निकाला हुआ था कि कौन से अखबार ने, कौन से न्यूज़पेपर ने क्या छापा है, कौन से न्यूज पोर्टल ने वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर के कटिंग्स देखे, जैसे कि हिंदुस्तान जो पेपर है उसके कटिंग देखे। अब उस पेपर के कटआउट में क्या लिखा हुआ था वो तो मैं नहीं पढ़ पाया, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उसमें यही लिखा हुआ होगा कि माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ है तमिलनाडु में, और वो मेनली बिहार के रहने वाले हैं। तो ये सब जो न्यूज़पेपर के कटिंग्स वगैरह हैं, उसी के बुनियाद पे मनीष कश्यप ने कहा था कि जो बिहार के लोग हैं या फिर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने पटना जंक्शन पे जाके जो माइग्रेंट वर्कर्स है वहां से जो तमिलनाडु से आ रहे हैं उनसे बात की, और उन लोगों ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे साथ मारपीट हो रही है। तो उनका ये कहना है कि जिन जर्नलिस्ट ने वो सब चीजें छापा, उसकी बुनियाद पे मैंने कहा तो मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि वो जिन लोगों ने इन सब चीजों को छापा उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये तो वही बात होगी कि जिस न्यूज रिपोर्ट का मैं रेफरेंस लेकर बोल रहा हूँ, उस न्यूज रिपोर्ट वाले को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको जो कोट कर रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है। अब इस चीज को बिहार पुलिस क्लैरिफाई कर सकती है कि उन्होंने एक्चुअली में कौन से वीडियो पे, कौन सी लाइन के कारण मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। मनीष कश्यप के अरेस्ट के पीछे पुलिस का ये कहना होगा कि मनीष कश्यप को बहुत सारे लोग बिहार के अंदर देखते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और उनका जो फॉलोअर का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। तो वो जो कुछ भी अपने वीडियोस में बोलते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और इस कारण से जो भी लोग तमिलनाडु के अंदर काम कर रहे थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन्होंने भी उनका वीडियो देखा होगा। तो जिनके साथ ये सब चीजें नहीं भी हुई होंगी, वो लोग भी इन्फ्लुएंस में आके वापस बिहार आ रहे होंगे, और इस कारण से जो वहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो आई थिंक इस पूरे मामले के पीछे पुलिस का ये सोचना होगा। अब देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। पॉलिटिशियंस जिस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस वालों को वो काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस को ये पता होता है कि ये जो चीजें वो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है क्योंकि पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है। अब पुलिस के ऊपर ये जो प्रेशर आया होगा वो किस कारण से आया होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। वो वीडियोस जिनको कि ये बताकर वायरल किया जा रहा था कि इसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स से बिहार के, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो उसी समय के आसपास में जो तेजस्वी यादव है वो जाते हैं तमिलनाडु, और वहाँ की जो गवर्नमेंट के है और जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। एक तमिलनाडु का दौरा होता है उनका, उसके साथ साथ वहाँ के जो सीएम होते हैं उनसे मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और उसके जो फोटोज है उसके बारे में मनीष कश्यप बात करते हैं। कहते हैं कि देखो, तमिलनाडु के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो वहीं के गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहा है उसके ऊपर कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके ऊपर कुछ सफाई दे रहे हैं। और इस कारण से जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके जो कोर वोटर्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा था। और किसी भी पार्टी के जब कोर वोटर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो वो लोग क्विक एक्शन लेते हैं, और ये वन ऑफ द टॉप रीजन था कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था मनीष कश्यप को लेकर। मेरे पॉकेट में जो है 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया मैं इसका मदद कर रहा हूँ, ये लो। लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जाओ घर बिहार में, और वहां पे वहां के नेताओं से हक मांगो, नहीं तो बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर मारा पीटा जाएगा। और जब बिहार में जाके तुम अपना घाव दिखाओगे ना, तो वहां के नेता तुम्हारे घाव पे भरोसा नहीं करेंगे और तुम्हें ही अपराधी बना देंगे, और तुम्हारे घाव के लिए जो लड़ेगा, तुम्हारे हक के लिए जो लड़ेगा, उसको भी अपराधी बना देंगे। और हाँ, मैंने दिया है 5,000 रुपया इस बच्चे को। अगर इस बच्चे का मदद करना आप लोगों के नजर में गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं और मैं मदद करूंगा। गरीबों का हक उठाना आदतन अपराध है, तो हाँ, मैं आदतन अपराधी हूं आप लोगों के नजर में। अगर इन लोगों का हक का बात करता, उसके बदले में आप लोग एफआईआर करते हैं तो कीजिए एफआईआर, लेकिन मैं बिहार के लोग जो गूंगे बहरे हो गए, अपने हक के लिए लड़ना भूल गए हैं, उनको देख सकते हैं। ये आप लोग 21 फरवरी का
अखबार में छपा हुआ है, 26 फरवरी का छपा हुआ है अमर उजाला में। बिहार के नेताओं ने बिहार के मजदूरों के बारे में 28 फरवरी को, जो आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर अनिल साहनी, उन्होंने पोस्ट किया था। पप्पू यादव ट्वीट किया था 28 फरवरी को। उसके बाद से ये प्रभात खबर का जो है वो 1 मार्च को हिंदुस्तान में छपा हुआ है, ये प्रभात खबर में छपा हुआ है, ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। लेकिन इन सब से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सवाल सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप से। भाई ये बहुत दिखे आ रहे के बाली जा आने वाले मर्द हैं। ठीक बा, आप हिम्मत देने के बजाय आप हिम्मत हमनी के बाली जा, हमनी के लड़ाई लड़ल जाए। ठीक बा। मनीष कश्यप के ऊपर तो एफआईआर बहुत सारे हुए, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो इसी मुद्दे में आकर हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होगा पुलिस के ऊपर वो कितना ज्यादा होगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो बिहार पुलिस है वो इस पूरे मामले में सुपर एक्टिव थी। मतलब ऐसा देखा जा सकता है कि बिहार के अंदर बाकी के और भी जितने काम हो रहे हैं, बाकी के जितने और भी क्राइम हो रहे हैं, उनको एक तरीके से साइड लाइन करके जो मनीष कश्यप है उनके ऊपर प्राइम फोकस था। ट्विटर के ऊपर बिहार पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव थी इस मामले को लेकर, जो कि जनरली बाकी के केसेस में उतना नहीं देखा जाता है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुए थे। उस समय पे मनीष कश्यप एक बार गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से इस बार उनको ट्रीट किया जा रहा है उस तरीके से उनको उस समय पे ट्रीट नहीं किया गया था। और उस समय पे उनका जो अरेस्ट होने का रीजन था वो भी बिल्कुल अलग सा था। वो कोई भी बता सकता है कि वो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करने के कारण उनको अरेस्ट किया गया था। इस बार ऐसा प्रतीत होता है मानो मनीष कश्यप कोई बहुत बड़े डॉन है और उनके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। मनीष कश्यप के बैंक में कितने पैसे हैं, उनकी ऑफिस कहाँ पे है, उनका पूरा नाम क्या है, रियल नाम क्या है, ये सभी चीजें पब्लिकली शेयर की जा रही है। इन सब चीजों से मुझे यही समझ में आ रहा है कि बिहार गवर्नमेंट के अंदर कोई एक पावरफुल नेता है जो कि ये चाहता है कि मनीष कश्यप की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाए, लोगों का उनके ऊपर से जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाए, ताकि लोग कभी भी मनीष कश्यप के ऊपर भरोसा ना करें। वो जब भी कुछ बोले तो उनके ऊपर लोग भरोसा ना करें, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनके जो कोर वोटर्स है उसमें मैक्सिमम नंबर उनकी है जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आते हैं। तो उनके लिए 40-50 लाख का जो अमाउंट है जो कि डिस्क्लोज किया गया है कि मनीष कश्यप के अकाउंट में मिला है, ये जो 40-50 लाख का जो अमाउंट होता है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको ये लगेगा कि मनीष कश्यप कोई फ्रॉड है, उसके बैंक में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, कोई ना कोई वो फ्रॉड जरूर कर रहा है। तो इससे मनीष कश्यप की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होगी, उसकी जो छवि है, उनकी जो छवि है वो खराब होगी, और उसके बाद ये सभी के सभी लोग मनीष कश्यप के ऊपर कम विश्वास करेंगे। और फिर मनीष कश्यप जब जेल जाएंगे और वो वापस निकलेंगे तो उनके जर्नलिज्म का जो करियर है उसके ऊपर एक तरीके से फुल स्टॉप लगेगा। जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है और जेल जाता है तो वहां से निकलने के बाद वो जो व्यक्ति होता है उसका जो फेस वैल्यू होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग उसको पहले नहीं भी जानते थे वो लोग भी न्यूज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से उसे जानने लगते हैं। लेकिन अगर उस इंसान को जेल भेजने से पहले उसकी छवि खराब कर दी जाए कि ये आदमी फ्रॉड है, पैसे के लिए काम करता है, ये कुछ भी बक देता है, कुछ भी फेक न्यूज फैला देता है, तो जब वो व्यक्ति जेल जाएगा और जेल से वापस आएगा तब लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। वो जो कुछ भी कहेगा उसके ऊपर उतना विश्वास नहीं करेंगे जितना कि पहले करते थे। और वो जो इंसान होता है वो अपनी वो पुरानी जो चमक होती है वो खो देता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस जो है वो सुपर एक्टिव है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसको कि एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। जैसे कुछ केसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिहार के भागलपुर में एक दारोगा जी को दिन दहाड़े लूट लिया गया, मतलब पुलिस के साथ ही छीना छोड़ी हो गई। जबकि ये जो न्यूज है वो कुछ खासा हाईलाइट नहीं हुआ, इसके ऊपर कुछ खासा अपडेट भी नहीं आया। उसके साथ साथ एक और न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सीतामढ़ी के कुछ लड़के हैं जो कि हिंदुइज्म के खिलाफ ओपनली वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं और अपनी लोकेशन, अपनी नाम सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। हमने अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं देखा है, ना कुछ सुना है इसके बारे में न्यूज में। जबकि ऐसे वीडियोस कम्युनल वायलेंस बढ़ा सकते हैं, राइट्स करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में अभी तक कुछ भी गिरफ्तारी वगैरह कोई न्यूज नहीं आया। तो मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था कि माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहा है बिहार के अंदर और बिहार के पॉलिटिशियंस चुपचाप बैठे हैं, तो उसके कारण जो माइग्रेंट वर्कर्स तमिलनाडु में काम करते थे, जिनको इन सब चीजों से कोई लेना देना भी नहीं था, वो लोग भी वापस बिहार आ गए इस डर से कि कहीं उनके साथ भी मारपीट ना हो जाए। तो इसके कारण जो तमिलनाडु के अंदर इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और इसी कारण से आप देख सकते हो कि जो तमिलनाडु की पुलिस थी वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। लेकिन मुझे बहुत ही चौंकाने वाली बात लगी कि जब तमिलनाडु की पुलिस बिहार आती है और तो उसमें एक लेडी पुलिस होती है और उनसे जब कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आई डोंट नो हिंदी, जबकि जो रिपोर्टर होता है वो इंग्लिश में सवाल पूछ रहा होता है। Tamil Nadu police earlier said 4 of them are arrested in Tamil Nadu. Do you have any query about it? I don't know Hindi. So the question is not in Hindi, the question is in English. Do you understand English?
क्या मैं इससे ये समझूं कि आपका हिंदी के प्रति बहुत ज्यादा नफरत है या फिर हिंदी बोलने वालों से आप नफरत करते हो? हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जिनमें कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो कि एक्चुअली में फेक न्यूज फैला रहे थे, ऐसे इन्वायरमेंट बना दे रहे थे कि राइट्स हो सकते थे। उन लोगों को जब अरेस्ट किया गया था तब देश में हाहाकार मच गई थी कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा हो गया है। जो फ्री स्पीच की बात है, जो डेमोक्रेसी की बात है, जो जर्नलिस्ट के लिए सेफ प्लेस की बात है, उसमें जो भारत का नंबर है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की बातें हो रही थी हमारे देश के अंदर जब कुछ ऐसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था जो कि एक्चुअली में कम्युनल वायलेंस बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन इस समय पे जब मनीष कश्यप को अरेस्ट किया गया है तो हमें कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर मनीष कश्यप ने कुछ गलत किया होगा तो वो जेल जाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो वो कोर्ट में साबित हो जाएगा और वो छूट जाएंगे। बट कोर्ट में पेशी होने से पहले और जेल जाने के बाद इन दोनों के बीच का जो टाइम फ्रेम है वही डिसाइड करेगा कि मनीष कश्यप के बाहर आने के बाद लोग उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, उनको कितना सीरियसली लेंगे। मनीष कश्यप का जो अनबायस्ड नेचर है, इस चीज के कारण ही लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, किसी भी एक पार्टी के खिलाफ बात नहीं करते, ना किसी एक पार्टी का सिर्फ समर्थन करते हैं। जहां कहीं पे भी कुछ गलत होता दिखता है तो उसको वो गलत कहते हैं, जहां कहीं पे कुछ सही होता दिखता है तो उसको वो सही कहते हैं। जब गठबंधन में बीजेपी की सरकार बिहार में थी तो उस समय पे वो बीजेपी की आलोचना करते थे क्योंकि सड़कें वगैरह खराब थी, करप्शन हो रहा था बिहार में। लेकिन वहीं पे जब वो गुजरात जाते हैं तो वहां पे जो अच्छी चीजें उनको दिखाई देती है तो वहीं पे वो बीजेपी की सराहना भी करते हैं। तो उनका ये जो अनबायस्ड नेचर है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपने मैसेज को कन्वे करने का उनका जो तरीका है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और कुछ जो पॉलिटिशियंस जो इन सब चीजों के पीछे हैं उनको ये चीजें पसंद नहीं आई। जो काम मनीष कश्यप कर रहे हैं उसी काम को अगर वो शालीनता से बताएंगे, शालीनता से लोगों तक पहुंचाएंगे तो आई थिंक कि उनका जो बातों का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा रहेगा और उनके ऊपर आगे फ्यूचर में कुछ ऐसी आंच भी नहीं आएगी। क्योंकि जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो उसको मैसेज करने का जो आपका तरीका है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। बाकी ये वीडियो आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए और लोगों को एजुकेट कीजिए कि मनीष कश्यप का ये जो पूरा मामला है वो क्या है, इसके पीछे क्या रीजंस है, कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है।